नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे की विशेष प्रस्तुति और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। 2025 आ रहा है और इसके आने के साथ बहुत सारे बदलाव होने की संभावना दिख रही है, लेकिन 2025 में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो केवल हमारे और आपके जीवन को ही नहीं, पूरी दुनिया को बदल देंगे। और ये बदलाव शुरू होंगे 2025 से और लंबे समय तक ये बदलाव पूरी दुनिया में होते रहेंगे। आज के इस अंक में हम बात करेंगे 2025 में बृहस्पति की चाल कैसी रहने वाली है। क्या 2025 बृहस्पति के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है? अलग अलग राशियों पर 2025 में बृहस्पति का कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि 2025 में बृहस्पति की चाल का पूरा मामला क्या है। अब साल 2025 के आरंभ से दुनिया में बहुत सारी चीजें बदलेंगी और इसकी जिम्मेदारी है देव गुरु बृहस्पति के साथ। क्या होने वाला है बृहस्पति का पूरा मामला? देखिए, वैसे तो 3 ग्रह ऐसे होते हैं जिनके बदलाव से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं: शनि, राहु केतु और बृहस्पति। लेकिन साल 2025 में बृहस्पति की स्थिति अत्यंत विशेष है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति एक साल में एक राशि में रहते हैं, मोटे तौर पर 12 महीने में 30 डिग्री पूरा करते हैं, एक राशि को कवर करते हैं। इस साल की अनूठी बात यह है कि बृहस्पति इस साल एक नहीं, 2 नहीं, 3 राशियों को कवर करेंगे, 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। वर्ष के आरंभ में जनवरी से लगभग अप्रैल तक वृषभ राशि में रहेंगे। इसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब होना तो ये चाहिए कि एक साल यानी 12 महीने वो मिथुन राशि में रहें, लेकिन होगा क्या कि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और बड़ी तेजी से अतिचारी होकर बहुत तेज स्पीड के साथ मिथुन राशि से आगे बढ़ेंगे। लगभग 5 महीने में, 4 महीने में वो मिथुन राशि कवर करेंगे बहुत तेज। और मिथुन राशि तो कवर करेंगे ही, कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। और कर्क में भी प्रवेश करके शांति से नहीं बैठेंगे। कर्क राशि में कुछ दिन बाद वो वक्री हो जाएंगे और पीछे की तरफ चलना शुरू करेंगे। यानी वृषभ में साल के आरंभ में भी वक्री रहेंगे, उसके बाद मिथुन में जाएंगे, 30 डिग्री 3-4 महीने में कवर करके आगे बढ़ जाएंगे और जब कर्क में पहुंचेंगे पुनः वक्री होकर पीछे आने लगेंगे। अब देखिए, एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। बृहस्पति की स्पीड का तेज होना अच्छा नहीं है। बृहस्पति का अतिचारी होना किसी भी प्रकार से शुभ संकेत पूरी दुनिया के लिए नहीं है। एक बात जानिए कि बृहस्पति पृथ्वी के कंट्रोलर हैं।
इसीलिए बृहस्पति को देव गुरु कहा जाता है कि वो अगर अनुकूल होते हैं तो शुभता आती है, पृथ्वी पर सुरक्षा, शांति, आनंद रहता है। लेकिन अब खुद देवगुरु बृहस्पति तेजी की चाल में आ जाएंगे, इसीलिए 2025 से लेकर 2033 तक ये 8 साल बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। 2025 से बृहस्पति की ओवर स्पीड शुरू होगी और ये अतिचारी होना 2033 तक बना रहेगा और ये पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख देगा। पूरी दुनिया में बड़े परिवर्तन होंगे, जमीन से लेकर आकाश तक, जलवायु से लेकर आर्थिक स्थिति तक पूरी दुनिया बदल जाएगी और ऐसे बदलेगी कि 8 साल बाद आपको भरोसा ही नहीं होगा कि पहले दुनिया ऐसे हुआ करती थी। बृहस्पति का अतिचारी होना, और वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, 8 साल के लिए भयंकर संकेत दे रहा है और इसका आरंभ 2025 से हो रहा है। बृहस्पति साल 2025 को अगर हम देखें, क्योंकि हम साल 2025 की बात कर रहे हैं, तो साल 2025 में बृहस्पति देश दुनिया पर कैसा असर डालेंगे, एक नजर वो भी समझ लेते हैं। कहां कहां पर आमूल चूल परिवर्तन होने जा रहा है, कहां कहां पर भयंकर बदलाव होने जा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, साल 2025 के पहले 4 महीने तो कुछ ठीक हैं। जब तक वृषभ में बृहस्पति सामान्य तरीके से चल रहे हैं तब तक कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। छोटी मोटी मुश्किल हो सकती है, लेकिन सामान्यतः पहले 4 महीने गुरु की कोई बड़ी भूमिका नहीं है। लेकिन इसके बाद जैसे ही बृहस्पति अतिचारी होंगे, तेज स्पीड में आएंगे, पूरी दुनिया को हिला देंगे। दुनिया भर में अशांति और उपद्रव की स्थिति बनेगी। पूरी दुनिया हिल जाएगी। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग कारणों से अशांति पैदा होगी, अलग अलग कारणों से उपद्रव पैदा होंगे। उसमें युद्ध भी हैं, उसमें महामारी भी है, उसमें प्राकृतिक आपदाएं भी हैं। जलवायु और मौसम में बड़े परिवर्तन होंगे। पूरी तरह से पृथ्वी का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा और चूंकि पूरी तरह से पृथ्वी की जलवायु बदल जाएगी, इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में भी बदलाव करने पड़ेंगे। बहुत सारे बदलाव हमें अपनी जिंदगी में करने पड़ेंगे ताकि पृथ्वी कम से कम रहने लायक रहे, जलवायु या मौसम भयंकर परिणाम में ना पहुंच जाएं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव होंगे। देखिए, बृहस्पति वित्त के, कोष के, खजाने के स्वामी हैं। तो दुनिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, दुनिया की जो आर्थिक स्थिति है, वो बड़े अजीब तरीके से बदल जाएगी। एक तरफ महंगाई बढ़ेगी और दूसरी तरफ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। फाइनेंशियल कंडीशन कठिनाइयां बढ़ाने वाली है पूरी दुनिया में। बृहस्पति जो हैं, वो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां और समस्याएं देते हैं। पिछले बार जब बृहस्पति अतिचारी हुए, पूरी दुनिया बदल गई। कोरोना आ गया। बृहस्पति के अतिचारी होने पर पूरी दुनिया का इक्वेशन बदल गया। पूरी दुनिया के जीने के तरीके बदल गए। चीज़ें ऑनलाइन हो गईं। लोग अपने जीवन को लेके ज़्यादा चिंतित हो गए। बृहस्पति केवल 3 साल था, 4 साल, 18 से 22 तक।
अतिचारी है। उसने क्या कर दिया, पूरी दुनिया के इक्वेशन को बदल दिया। सारे के सारे राजयोग लोगों के धरे रह गए। कोरोना में पूरी दुनिया 3 साल तक घरों में बंद रही। तो अब जब 8 साल के लिए अतिचारी हो रहे हैं तो उसकी शुरुआत 2025 में हो रही है। बीमारियां बढ़ेंगी, अलग अलग तरह की अजीब अजीब तरह की बीमारियां पैदा होंगी। हालांकि राहत की बात यह है कि हैं तो बृहस्पति, इसीलिए उनका समाधान भी हो सकेगा। लेकिन एकदम से झंझट, एकदम से समस्या तो पैदा होगी ही। बृहस्पति का इतने लंबे समय तक अतिचारी रहना पावर शिफ्ट कर देगा। अमेरिका के हाथ में जो सुपर पावर की शक्ति है वो आने वाले समय में नहीं रहेगी। 8 साल का अतिचारी बृहस्पति, अमेरिका ताकतवर रहेगा लेकिन पूरी ताकत उसके हाथ में नहीं रहेगी। पावर शिफ्ट हो सकती है, इसकी संभावना काफी है। बृहस्पति धार्मिक चीजों के, आध्यात्मिक मामलों के स्वामी हैं। तो पूरी दुनिया में धार्मिक विवाद बढ़ेंगे। धर्म को लेके पोलराइजेशन होगा कि एक धर्म एक तरफ, बाकी धर्म एक तरफ, पोलराइजेशन होगा। और इसको लेकर भी पूरी दुनिया में धार्मिक, आध्यात्मिक मुश्किलें बढ़ेंगी। यानी इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं कि धर्म विशेष को लेकर के झंझटें हों और इन झंझटों की वजह से मामला गंभीर हो जाए, देश के नक्शे बदल जाएं, विवाद ज्यादा हो जाए, धर्म को लेके तमाम तरह की झंझटें पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाएं और लोग अलग अलग तरह से अपना जीवन जीने का प्रयास करें। इस तरह की संभावना भी ये बृहस्पति शुरू करेंगे साल 2025 में। कभी चर्चा करेंगे कि अतिचारी बृहस्पति के 8 साल कैसे रहेंगे, लेकिन मोटे तौर पे जानिए कि इस 8 साल के बवंडर का आरंभ साल 2025 में होने जा रहा है। तो बृहस्पति का अतिचारी होना आरंभ हो रहा है साल 2025 में और ये अगले 8 वर्ष तक पूरी दुनिया को बदलकर, हिलाकर रख देगा। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं साल 2025 की, तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मोटे तौर पे साल 2025 अलग अलग राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, 3 चरणों में बृहस्पति रहेंगे 2025 में, वृषभ में, मिथुन में और कर्क में, फिर वापस मिथुन की तरफ। तो मेष राशि वालों को धन का लाभ होगा, पारिवारिक सुख और ख्याति की प्राप्ति होगी। शुरुआती समय में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, आपका पारिवारिक सुख बढ़ेगा, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। मेष वालों के लिए जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा चीजें इंप्रूव होंगी, आपके वाणी की शक्ति बढ़ेगी और करियर में आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। यानी मोटे तौर पर मेष वालों के लिए जो बृहस्पति की चाल है साल 2025 में, ये चाल कुल मिला जुलाकर बेहतर दिख रही है। लेकिन मेष वाले एक बात को लेकर के बड़े अलर्ट रहेंगे। कोई बड़ी बीमारी, कोई लंबी चलने वाली बीमारी, कोई बड़ी बीमारी आपको ना हो जाए, इससे आपको बचना होगा। यानी मेष वालों के कंट्रोल में चीजें बनी रहेंगी और कठिन समय में भी
चीजों को मैनेज कर लेंगे, लेकिन कोई बड़ी बीमारी एकदम से आपको इस साल में ना हो जाए, ये ध्यान मेष वालों को बनाए रखना होगा। अब जानते हैं कि साल 2025 में बृहस्पति की चाल का वृषभ राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, साल के शुरुआत में बृहस्पति वृष में ही रहेंगे, उसके बाद तेजी से मिथुन क्रॉस करेंगे। तो वृष वालों के लिए जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो आर्थिक स्थिति है, वो ऐसा लगता है कि कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगी। पैसे को लेके साल 2025 में वृषभ वालों को ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। आपके करियर में भी थोड़ा सुधार होता हुआ दिखता है, यानी पहले आप करियर को लेकर के जो असफलताएं झेले हैं, वो असफलताएं आपकी कम होंगी और करियर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सुधार जरूर होगा। इस साल के आरंभिक समय में अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है, और साल के आरंभिक समय में ही आपके लिए संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। यानी एकदम तेजी से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी आपकी रास्ते पे आएगी। पैसा संतोषजनक रहेगा और संतान और विवाह के मामले आपके साल के शुरुआती समय में हल होते हुए दिखाई देंगे। परिवार में इस साल में आपको बड़े विवादों से बचना होगा, यानी प्रॉपर्टी को लेके सेपरेशन ना हो, पति पत्नी के बीच में कोई सेपरेशन की नौबत ना आ जाए, इस तरह के बड़े विवाद ना हो जाएं परिवार में। इसको लेकर के इस वर्ष में सतर्क रहिएगा और अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस साल परिवार में बड़े बुजुर्गों का अवसान हो सकता है, यानी वृष राशि वालों के परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जीवन के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए संकट पैदा हो सकता है। सतर्क रहिएगा। चीजें धीरे धीरे चलेंगी आपकी, और इन चीजों को धीरे धीरे ही चलने दीजिएगा, उसी में आपकी भलाई रहेगी। मिथुन राशि, बृहस्पति 2025 में आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। शुरुआती समय में साल 2025 के आपका ट्रांसफर हो सकता है। आपके स्थान परिवर्तन की संभावना साल 2025 के आरंभ में बन रही है, और स्वास्थ्य को लेके साल 2025 के आरंभ में सतर्क रहिए। किसी तरह के विवाद, किसी तरह के झंझट से बचिए, नहीं तो अपयश भी मिलेगा। तो साल 2025 का आरंभ आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। स्थान परिवर्तन एक थोड़ी बेहतर बात हो सकती है, लेकिन सेहत को लेके आप बुरी तरह परेशान हो सकते हैं, और अगर जरा सा भी रिस्क लिया या जरा सा भी गलत काम की तरफ आकर्षित हुए तो आप बदनाम होंगे, आपको अपयश मिलेगा। एक बात जरूर है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन सकते हैं। प्रॉपर्टी मिथुन वाले साल की शुरुआत में खरीद सकते हैं।
विदेश यात्रा पर जा सकते हैं या दूर किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की संभावना बन सकती है। अगर आपकी राशि मिथुन है और आप अविवाहित हैं तो साल के मध्य में आपके विवाह की संभावना बन सकती है और साल के मध्य में आपके संतान प्राप्ति के योग आरंभ हो सकते हैं। लेकिन मिथुन वाले, अगर हम ऑन दी होल कहें, कुल मिला के कहें, तो मिथुन वालों को मैं कहूंगा कि आप अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। इस साल सेहत में लापरवाही मत करिएगा और कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपको अपयश मिले, जिससे आपकी बदनामी हो। और चूंकि बृहस्पति अतिचारी रहेंगे, जब आपके विवाह का समय आएगा तो विवाह के निर्णय लेने में आपको बड़ी सावधानियों की जरूरत अवश्य रहेगी। कर्क राशि, देखिए कर्क वालों के लिए बृहस्पति बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह होता है, क्योंकि इनका भाग्य जो है वो होता है बृहस्पति के पास। तो अगर हम कर्क राशि पर बृहस्पति का प्रभाव देखें साल 2025 में, तो वो प्रभाव कैसा है? पहले नंबर पे आपका स्थान परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। आपका चेंज ऑफ प्लेस साल 2025 में अवश्य ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जब आपका चेंज ऑफ प्लेस हो जाए। पारिवारिक जीवन इस साल में आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो पारिवारिक मामलों में, वैवाहिक मामलों में शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि पारिवारिक मामला बहुत परेशान कर देगा। वैवाहिक जीवन में सेपरेशन हो जाए, झगड़े झंझट बढ़ जाएं, इससे आपको बचना होगा। आधे साल तक, यानी फर्स्ट हाफ में 2025 में अलर्ट रहिए। साल के मध्य के बाद से समस्याएं थोड़ी सी आपकी हल होंगी और मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। लेकिन ये साल कठिनाइयां दिखा रहा है और आपको मनोबल चाहिए, आपको मजबूत आत्मविश्वास चाहिए होगा, जिससे आप इस कठिन समय को पार कर लें। और उसकी भी सूचना है आपकी राशि में कि इस साल कर्क राशि के लोग धार्मिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से बड़ी उन्नति करेंगे। भौतिक जीवन में तो खैर कुछ बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज ही है, लेकिन धार्मिक मामले में और आध्यात्मिक मामले में कर्क राशि के लोग साल 2025 में विशेष उन्नति करेंगे, बहुत सफलता पाएंगे। और अगर आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो जो जीवन की बड़ी उपलब्धियां आध्यात्मिक हैं वो कर्क वालों को 2025 में मिलेंगी। अब ये जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए साल 2025 बृहस्पति के लिहाज से कैसा रहेगा। बृहस्पति साल 2025 में सिंह राशि वालों के लिए क्या करेंगे? देखिए, इस साल सिंह राशि वालों के जो संतान है उसकी उन्नति और आर्थिक सुधार होगा बृहस्पति की कृपा से। सिंह वालों के संतान के जीवन में उन्नति होगी और सिंह वालों की संतान आर्थिक रूप से भी तरक्की करेगी और आप स्वयं भी आर्थिक रूप से बेहतर कर पाएंगे।
शुरुआती समय में आपको संपत्ति का फायदा हो सकता है। शुरुआती समय में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है और आपके करियर में बड़े बदलाव हो सकते हैं साल 2025 में। ये बदलाव करने पड़ेंगे आपको, चाहे आपको अच्छे लगें या अच्छे ना लगें। हो सकता है कि नौकरी या करियर में कोई बड़ी मुश्किल एकदम से आ जाए आपके लिए, और इस चक्कर में साल 2025 में आपका स्थान परिवर्तन हो, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो और कोई नया काम आप शुरू कर दें, ये संभावना भी सिंह वालों के लिए बन रही है। बृहस्पति साल 2025 में सिंह वालों की आर्थिक स्थिति को बैलेंस रखेंगे, उनके संतान पक्ष को अच्छा रखेंगे, लेकिन सिंह वालों को जीवन में बड़े बदलाव के निर्णय लेने पड़ेंगे, स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो व्यवसाय में एंट्री हो जाएगी, और अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो नौकरी में एंट्री हो जाएगी। यानी करियर में बहुत बड़ा बदलाव सिंह वालों के लिए साल 2025 में दिख रहा है। अब जानते हैं कि साल 2025 में बृहस्पति की चाल कन्या राशि पर कैसे प्रभाव डालेगी। देखिए, कन्या वालों को साल 2025 में धन का अच्छा लाभ होगा, करियर में अच्छी सफलता मिलेगी और ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा। खासतौर से शुरुआती समय कन्या वालों के लिए साल 2025 का बेहतर रहेगा। अगर आप संतान प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं तो वहां फायदा हो सकता है। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह भी हो सकता है। कोई अनुकूल स्थान परिवर्तन भी इस साल में कन्या वालों के लिए दिख रहा है। तो मोटे तौर से साल 2025 में बृहस्पति की जो चाल है वो आपके लिए कुल मिला जुला के ठीक ही रहेगी। कन्या वालों को सतर्क रहना है। साल 2025 में कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। कोई बड़ी बीमारी एकदम से कन्या वालों के जीवन में बृहस्पति की वजह से आ सकती है, जिसको लेकर के कन्या वालों को साल 2025 में सतर्क रहना होगा। अब जानते हैं कि बृहस्पति की चाल का तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बृहस्पति की चाल की वजह से स्वास्थ्य की मुश्किलें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं साल 2025 में, और करियर में भी मजबूरी में आकर के कोई बड़ा परिवर्तन आपको करना पड़ सकता है। अगर आप कोई पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, साल 2025 में कोई धन का निवेश करना चाहेंगे, तो जल्दबाजी में ऐसा मत करिएगा, वरना एकदम से पैसा आपका डूबेगा। साल 2025 में जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। परिवर्तन कैसे होंगे, किन बातों का ध्यान रखना होगा, इन चीजों में सावधानी और सतर्कता बनाए रखिएगा। तुला वालों की जिंदगी पूरी तरह से बड़े पैमाने पे बदलेगी, इसलिए छोटे छोटे हर कदम उठाने में, बड़े कदम उठाने में आपको सतर्क रहना होगा।
बृहस्पति की चाल साल 2025 में वृश्चिक वालों पर कैसा असर डालेगी? आपके स्वास्थ्य और आपके पारिवारिक मामलों में बड़ी समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, पारिवारिक मामलों में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, अलगाव हो सकता है। इस साल आप जगह बदल लें, आप स्थान परिवर्तन कर लें, कोई नई शुरुआत कर लें, इस तरह की संभावना भी बनती है। थोड़ी सी राहत की बात यह है कि कोई पुरानी इच्छा करियर में आपकी पूरी हो सकती है। और अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल चट मंगनी पट ब्याह तत्काल प्रभाव से तेजी से एकदम आपकी शादी हो सकती है। यानी हफ्ते भर में शादी तय भी हो जाए और हो भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वृश्चिक वाले ये याद रखें कि स्वास्थ्य में कोई लापरवाही मत करिएगा, और परिवार में अगर आप विवाद करेंगे, झंझट करेंगे, तो पारिवारिक जीवन में बहुत कष्ट होगा और पारिवारिक अलगाव भी हो जाएगा। धनु राशि, बृहस्पति की चाल साल 2025 में क्या कह रही है आपके लिए? मान करके चलिए कि साल 2025 आरंभ होने के साथ आपके करियर में बड़ा बदलाव होगा, और ऐसी नौबत आ सकती है कि लंबे समय तक आपको आपके परिवार से दूर जाना पड़े, आपको विदेश जाना पड़े, देश के किसी कोने में जाना पड़े, लंबे समय तक परिवार से दूर रहना पड़े। हालांकि देखिए, ये जरूर है कि आपको परिवार का अलगाव तो झेलना पड़ेगा, लेकिन करियर में जो बड़ा बदलाव दिख रहा है, इसकी वजह से आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी और करियर में सफलता भी आपको प्राप्त होगी। धनु राशि के लोग बृहस्पति के प्रभाव की वजह से, ये मैं कहूंगा कि साल 2025 में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी सेहत आपको किसी बड़ी बीमारी में, किसी बड़ी समस्या में डाल सकती है। बृहस्पति की चाल का साल 2025 में मकर राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? साल 2025 के आरंभ में आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा। हालांकि करियर में आपको साल के आरंभ में प्रमोशन मिल सकता है, करियर में आपको लाभ हो सकता है। इस साल तेजी से ही सही, लेकिन मकर वालों को धन का फायदा होगा। विवाह और संतान प्राप्ति के योग इनके बनेंगे। हालांकि हर काम बड़ी तेजी से होता चला जाएगा। मकर वाले सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कोई बड़ा काम, कोई बड़ा निर्णय नहीं करेंगे, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। और मकर वालों को डिप्रेशन ना हो, किसी तरह की मानसिक बीमारी ना हो, इसका ध्यान भी मकर वालों के लिए बनाए रखना जरूरी होगा। साल 2025 बृहस्पति कुंभ राशि वालों को क्या देगा? देखिए, साल 2025 में जो कुंभ राशि के लोग हैं, उनको बृहस्पति की वजह से स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। और साथ में कुंभ वालों को
अपने सेहत को लेकर के सतर्क रहना होगा। साल 2025 में बृहस्पति की वजह से आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा और स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको बचाव करना होगा। आध्यात्मिक मामले में, स्पिरिचुअल मामलों में कुंभ वालों को फायदा जरूर होगा। गहरी साधना, गहरा ध्यान, गहरी आध्यात्मिक उन्नति, ये सब जरूर होगा। लेकिन आप जोश में आके कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा। कोई भी बड़ा निर्णय अगर आप साल 2025 में लेंगे तो उसमें किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। धन का मामला आपके लिए संतोषजनक कुल मिलाजुलाकर बना रहेगा। केवल कुंभ वाले साल 2025 में सेहत को लेकर सतर्क रहें और किसी भी तरह का बड़ा निर्णय जल्दबाजी में ना लें। साल 2025 मीन वालों के लिए कैसा रहेगा, बृहस्पति क्या देंगे, आइए जानते हैं। मीन वालों के लिए करियर में बड़ा परिवर्तन साल 2025 में दिख रहा है। मीन वालों के जीवन में, करियर में बड़े परिवर्तन होंगे। धार्मिक झुकाव आपका बढ़ेगा। पूजा उपासना करना, धार्मिक स्थानों पर जाना, मंत्र जप करना, ये सब आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। लेकिन बृहस्पति की वजह से लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के शिकार हो सकते हैं और आपके कार्यों से, आपके निर्णयों से ऐसी नौबत आ सकती है कि आपको बिना वजह अपयश मिल जाए। तो सेहत की समस्या और बदनामी से, अपयश से बचिएगा। हालांकि साल के अंत तक जाते जाते चूंकि आप चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लेंगे, इसलिए समस्याओं को कंट्रोल कर ले जाएंगे। लेकिन मीन वाले ये जाने रहें कि ये पूरा साल ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव आपको दिखाएगा। इसलिए आप बहुत प्लानिंग करके अपने जीवन की चलते रहिएगा। तो देव गुरु बृहस्पति की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।